यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 2.3 ऐच्छिक अभ्यास चल रही थी और इसके 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये 5वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a, ये शेषफल बच रहा है जब इससे भाग किया जा रहा है। शेषफल कह रहे हैं x प्लस a आता हो तो k और a के मान ज्ञात करो। k और a ये दोनों के मान हमारे लिए ज्ञात करने हैं। तो इस बहुपद को इससे भाग किया जा रहा है और भागफल जो भी आए लेकिन शेषफल x प्लस a आता है। तो जब शेषफल x प्लस a आएगा उस स्थिति में कहा है k का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। तो मैं इससे इसको भाग कर रहा हूं। इन्होंने कहा इससे भाग दिया जाए तो इससे भाग करे दे रहे हैं। इसके लिए देखो भाग कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे भाग किया जा रहा है। थोड़ा इधर लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आगे उधर बढ़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे भाग करके दिखाना है हमारे लिए। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 10, इसको भाग करके दिखाना है। तो सभी बच्चे भाग को जरा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें मुख्य चीज भाग ही है। और भाग मैंने आप लोगों को कई बार पीछे कई बार बताया है। तो इसे मिटा दे रहा हूं, इससे इसको भाग करना है। क्वेश्चन ये पता है ही आप लोगों को क्या है, तो इसे मिटा दे रहा हूं। और ये शेषफल कहा था x प्लस a है। इसमें जो शेषफल आएगा निकल के वो कहा इन्होंने x प्लस a है। हम निकाल के देख रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले जब भाग करेंगे तो x की पावर 4 यहां पर है, x की पावर 2 यहां पर है। तो बार कितना जाएगा, बार निकालने का सूत्र भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो x की पावर 4 बटे x की पावर 2, तो 2 घात कट जाएगी, 2 ही बचेंगे। तो x की पावर 2 बार भेज दे रहे हैं, x की पावर 2, ये बार पहुंच जाएंगे x की पावर 2। इसकी मल्टीप्लाई होगी इन सभी में और इससे नीचे, इसके नीचे लिखी जाएगी x स्क्वायर की k की मल्टीप्लाई होगी तो kx स्क्वायर। मैंने स्क्वायर वालों के ही नीचे लिखे हैं, ये स्क्वायर वाले थे तो उनके नीचे लिख दिए x स्क्वायर k की kx स्क्वायर। और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे होगी, इससे 2x से, तो 2 घात उसकी 1 घात इसकी, तो x की घात 3, तो ये हो जाएगी x की घात 3 और साथ में इसके 2 मिलेंगे, 2 साथ में 2x की घात 3, तो 2x की पावर 3 मिलेगी। यहाँ से 2 घात ये 1 घात ये, तो घात 3 हो गई और 2 साथ में। अब चिन्ह भी देख लेंगे। सबसे पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे की थी तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस ये तो प्लस का ही मिलेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से की थी, इससे 2x से, तो 2x क्यूब मिले थे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस इसका चिन्ह तो माइनस ही आएगा। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से होगी तो ये x की पावर 4 मिलने लगेंगे, 2 घात वो और 2 ये, तो x की पावर 4 मिल गई ये। अब इसे घटा देंगे, घटाने पर क्या होता है, ये चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाले जो पद हैं इनके चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। x की पावर 4 ये प्लस के, x की पावर 4 ये माइनस के हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। यहां से देखें, ध्यान दें, ये माइनस के 6x की पावर 3 है और ये प्लस के 2x की पावर 3 है, तो 6 में से प्लस के 2 तो निकल जाएंगे, तो माइनस के 4 तो फिर भी बच जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 4x की पावर क्यूब बच जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से क्या होगा, है तो ये भी स्क्वायर वाले, ये भी स्क्वायर वाले, लेकिन होगा क्या, ये k है और ये यहाँ पर ये कोई k कांस्टेंट क्वांटिटी है जो भी है, लेकिन इसका 16 के साथ घटाया तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं प्लस, सुनो ध्यान से, 16 में से k घट जाएंगे ये,
तो मैंने 16 माइनस के लिख दिए ऐसे, 16 माइनस के घटा के दिखा दे रहा हूँ, अलग घटा के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 16x² में से घट जाएंगे kx², ये kx² घट जाएंगे तो यहाँ से x² कॉमन है दोनों से, x² दोनों से कॉमन ले लिए तो अंदर 16 माइनस के ही तो रह जाएंगे। तो इन दोनों का हल 16 माइनस के और बाहर x² आएगा, तो ये 16 माइनस के और बाहर से x² आएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, तो ये आपके घट गए, इसमें से ये घट गए। आगे जो भी बचे हैं उन्हें भी लिख ले रहे हैं। बचा क्या क्या है, ये माइनस के हैं तो माइनस के 25x ऊपर और ये लिख लिए, और प्लस के 10 भी रह गए तो वो भी लिख लिए। तो ये बचे थे, ये भी यहाँ से उतार लिए। अब फिर से बार भेजेंगे, देखो बार कितना जाएगा, सुनो। बार भेजने का सूत्र वही है, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद कितना है, -4x3 और बटे भाजक का पहला पद x²। तो 3 घात ऊपर 2 नीचे, तो 2 तो कट जाएगी इसमें से, तो -4x एक ही तो बचाइए, 3 घात में से 2 घात कट जाएगी, ये कट जाएगी तो 1 घात बचाई, -4 ये मिलेंगे। तो -4x बार जाएगा, तो मैं -4x बार भेज दे रहा हूँ यहाँ, -4x बार चले गए आपके। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे लिखी जाएगी। देखो मल्टीप्लाई भी करना है, सुनो। 4x की मल्टीप्लाई k में होगी तो 4kx मिलेगा, ये x तो मिलेगा ही, 4kx मिलेगा ये, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस के मिलेंगे, माइनस के 4kx मिलेंगे यहाँ से। और ये 4x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x में, तो 4 दूनी 8, x की x², 8x² मिलेंगे यहाँ से, ये 8x² मिले। फिर से देखो 4 दूनी 8 और x की x², अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस टोटल चिन्ह तो यहाँ प्लस ही आएगा, तो मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर। यहाँ से 4x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी x² में, तो 2 घात इसकी है, 1 घात तो इसकी है ही, तो 3 घात हो जाएगी, और 4 साथ में, तो 4x³ हो जाएंगे। अब चिन्ह क्या मिलेगा, ये माइनस का है और ये x² प्लस का है, तो माइनस और प्लस टोटल चिन्ह माइनस ही तो मिलेगा, तो यहाँ से माइनस आ गया आपके निकल के। अब इसे फिर घटा देंगे, घटा दे रहा हूँ। फिर यहाँ से घटाने पर क्या होता है आप लोगों को पता है, नीचे वालों के चिन्ह बदलते हैं। तो ये माइनस का 4x³ था माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये x², ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये चिन्ह बदल गए। अब यहाँ से -4x³ और ये प्लस के 4x³, तो ये तो कैंसिल हो गए आपके, कैंसिल हो गए। यहाँ से घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो घटा के दिखा दे रहा हूँ, अलग घटा के दिखा दे रहा हूँ, देखो इससे, नहीं तो आप लोग कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया सर जी ने। तो इसमें घटा के दिखा दे रहा हूं, 16 माइनस के, ये है 16 माइनस के और बाहर x² ऐसे है, ये इसमें से घट रहा है, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, इसमें से घट रहे हैं माइनस के 8x² घट रहे हैं, तो माइनस के 8x² अलग घटा के दिखा दे रहा हूं। इसके लिए ध्यान दो, x² दोनों से कॉमन है, तो x² में फिर कॉमन ले रहा हूं, दोनों से x² कितनी बाहर कर लिया, तो यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से 16 माइनस के ही तो रह जाएंगे, और माइनस के x² बाहर आ गया तो यहाँ से 8 रह जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा 16 में से 8 घट जाएंगे, तो 8 तो ये रह जाएंगे, और एक माइनस का k रह जाएगा, ये माइनस का k, और बाहर से x² रह जाएंगे। तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो 8 माइनस के x² ही तो बचेगा। तो इसी को मैं लिखूंगा इन दोनों के स्थान पर। अब मैं ऐसे न लिखकर इसका हल ही लिख दे रहा हूं, ये तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसे भी मिटा दे रहा हूं, पहले लिख ही दूं, यहां पर लिख दूं, यहां से इन दोनों का हल आया निकल के 8 माइनस के और बाहर से x², ये हल इनका आया निकल के। चलो अब तो ये लिख दिए, अब इसे मिटा दे रहा हूं इसे, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं था कोई, ये तो समझाने की चीज थी, तो मैंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पर। इसे आगे ध्यान दें, ये भी x वाले हैं, ये भी x वाले हैं, ये माइनस के 25x है, ये माइनस के, ये प्लस के 4kx है, तो -25kx, सुनो -25x है ओनली, ये -25x, और इसमें ये प्लस के 4kx, तो अब आप सही तरीके से देख पा रहे हो, इसमें भी x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से -25 तो ये मिलेगा और प्लस के 4k ये मिलेगा, तो इन दोनों का हल ये आएगा, -25 प्लस 4k, इन दोनों का हल आएगा, इन दोनों का। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ये प्लस करके ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इसे, -25 प्लस 4k, और बाहर से x है, ये बाहर से x है, ये तो ये बात समझ में आती होगी ना,
समझ में आ रही है? मैंने अभी हल करके इन दोनों को दिखाया था, यहाँ दिखाया था, यहाँ x कॉमन लेके -25 ये बचे, 4 के ये बचे, तो इन दोनों का हल ये आया। प्लस के 10 और रह गए, तो प्लस के 10 भी लिख दे रहा हूँ इधर, ये प्लस के 10 बचे, ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई। आगे अब ध्यान दें, अब हमारा भाज्य ये बना, अब इसमें हमें बार भेजना है। इसमें बार कितने जाएंगे? देखो बार के लिए क्या करेंगे, सुनो, बार के लिए सूत्र तो वही लगाएंगे, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद देख पा रहे हो आप, भाज्य का पहला पद कितना है? भाज्य का पहला पद है 8 - k और x स्क्वायर बटे भाजक का पहला पद x स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएंगे। तो यही तो बार निकालने का सूत्र होता है। तो बार आया 8 - k, तो इसके बार आए निकल के, बार प्लस के 8 - k बार आए निकल के, ये बार आए निकल के 8 - k ये, तो ये मैंने बार भेज दिए वहां पर, ये बार भेज दिए। अब इन बार की गुणा होगी, इसमें गुणा होगी इसमें, और इसके नीचे लिखी जाएगी, इसके नीचे लिखी जाएगी ना। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में क्वेश्चन आ ही जाएगा हर हालत में। तो 8 - k की मल्टीप्लाई k में होगी, तो क्या मिलेगा? दोनों इसकी मल्टीप्लाई इसमें होके ही तो लिखी जाएगी इसके नीचे, तो मिलेगा k, ये मिलेगा 8 - k, इधर लिख दे रहा हूं 8 - k ये मिलेगा, और k से मल्टीप्लाई होगी, तो k इधर लिख दे रहा हूं, इधर k की बाद में इसमें अंदर गुणा करा देंगे। मैंने गुणा करा ही नहीं है अभी, चाहता तो करा भी देता, ऐसे कर k की k स्क्वायर -8 की k की 8 की गुणा करा देता, लेकिन बाद में करा दूंगा गुणा। पहले इस चीज को समझो। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, इसके नीचे लिख गई, इसके नीचे कांस्टेंट टर्म के नीचे। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस प्लस टोटल प्लस ही तो मिलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई हो x साथ में मिलेगा, तो ये मिलेगा 8 - k और 2 ये मिलेंगे साथ में, तो ये ऐसे मिलेगा 2 और ब्रैकेट में 8 - k, देखो 8 - k और 2, चाहता तो गुणा करा भी देता, 2 8 16, 2 की k की 2 k, लेकिन बाद में करा दूंगा, 2 8 16 2 k, ऐसे ही लिख दी अभी मैंने, ये 2 और x साथ में है, इसके x साथ में है, इसके ये x वाले टर्म के नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ, ये मान चलो इसके नीचे ये x वालों के नीचे लिखे जा रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस, ये तो माइनस मिलेगा, तो यहां से माइनस मिल गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी x स्क्वायर से, तो मिलेगा x स्क्वायर 8 - k, तो ये मिल गया 8 - k x स्क्वायर, ये मिल गया, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस टोटल प्लस ही तो मिलेगा, तो ये प्लस मिल गया हमारे लिए। अब मैं इसे घटाऊंगा फिर से, इसके लिए भी घटा रहा हूं। घटाने पर क्या होगा? घटाने पर चिन्ह बदलेंगे आपके, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 8 - k x स्क्वायर ये प्लस के हैं, और ये 8 - k x स्क्वायर माइनस के हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ बचेगा क्या? वो देखो, ये x वाले ये बचे, ये x वाले बचे, तो इसमें से यही तो घटेगा, इसमें से ये घटेगा कि नहीं, घटेगा नहीं, जुड़ेगा, ये प्लस का हो गया है ना, चिन्ह बदला था अभी, माइनस का प्लस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसका जोड़ इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इधर, तो इसका जोड़ लिख दे रहा हूँ नीचे। सुनो, ध्यान दे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे। ये -25 है, -25 और प्लस के 4 के ये और x साथ में है, इसके x साथ में प्लस, इसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा, ये वाला, ये प्लस का 2, ये जुड़ेगा प्लस के 2 और ब्रैकेट में 8 - k और बाहर से x है, ये इसके x, तो ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों भी जुड़ेंगे, ये वाले प्लस के 10 में, इसे भी लिख दे रहा हूँ, आगे लिख दे रहा हूँ, इसके आगे इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिखने बजाय यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ से स्टेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अभी थोड़ा हल कर दूंगा तो थोड़ी छोटी हो जाएगी ये। तो यहाँ से प्लस के 10 वो हैं, प्लस के 10 इसमें जुड़ जाएंगे, जुड़ नहीं जाएंगे, बल्कि ये माइनस के हो गए, ये कम हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस आएगा, ये माइनस के हो रहे हैं, क्योंकि ये प्लस था, चिन्ह बदलने पर माइनस हो गया था, तो ये माइनस के कितने? 8 - k और बाहर से k, तो ये है आपके 8 - k और बाहर से इसके k है। तो ये इन दोनों का हल, ये और इन दोनों का हल ये लिख गया आपका। इसे मैं थोड़ा सा हल कर ले रहा हूँ, तय बात करूंगा बाद में आपसे। देखो ध्यान दें, इन दोनों में x तो कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, तो इनके x मैं कॉमन ही ले रहा हूँ, ये बराबर, ये एक ही टर्म जो चीज़ ये है, ये वही चीज़ ये लिखी जा रही है,
तो x इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। x जब इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से मिलेगा माइनस के 25 प्लस 4k, एक तो ये मिलेगा और प्लस इसमें x बाहर आ गया तो 2 की गुणाई करा दे रहे हैं, 2 अट्ठे 16 और माइनस के 2k की 2k, ये वाली टर्म हो गई आपकी, ये वाली टर्म पूरी हल हो गई। अब इसे भी हल कर दे रहे हैं, प्लस इसके लिए सुनो, इसके लिए सुनो, ये 10 तो ऐसे ही माइनस 8 की k की मल्टीप्लाई 8k होगी यहाँ से और माइनस माइनस प्लस k की मल्टीप्लाई k स्क्वायर, तो ये मिलेगा तुम्हारे लिए ये 10 माइनस 8 की k की मल्टीप्लाई 8k माइनस माइनस प्लस k की मल्टीप्लाई k स्क्वायर, तो ये मिला ना। तो ये शेषफल ही तो मिला है। अब जो इसका हल आया है शेषफल आया है। शेषफल क्यों आया है? क्योंकि x की घात इसमें 1 रह गई, यहाँ पर घात 2 थी, तो इसमें बार तो जाएंगे नहीं, अब बार नहीं जाएंगे तो ये शेषफल के रूप में ही तो लिखा जाएगा। तो ये शेषफल है। इसको थोड़ा सा और हल कर दे रहा हूं, जरा सा x ऐसे ही, और यहां से देखो, यहां से ये 4k प्लस के 2k माइनस के, तो 4k में से 2k घट जाएंगे तो यहां से 2k तो मिलेगा। अब माइनस के कितने मिलेंगे? 25 माइनस के 16 प्लस के, तो 25 में से 16 घट जाएंगे तो माइनस के मिलेंगे 9 ये मिलेंगे, ये मिलेंगे 9 आपके। तो ये पूरी टर्म हल हो गई है। और वो टर्म तो इससे ज्यादा हल ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो ये k स्क्वायर वाला k और 10 है, तो वो अलग बात है। इसमें k स्क्वायर प्लस का पहले लिखे दे रहा हूं और माइनस के फिर 8k लिखे दे रहा हूं और प्लस के फिर ये 10 लिखे ले रहा हूं, ये वाले। तो इसका हल दूसरी स्टेप में ये आया और तीसरी स्टेप में इतना शॉर्ट कर दिया। तो ये सब हल होने के बाद जो आए निकल के, वो यही तो आया निकल के। तो ये शेषफल आया निकल के, ये शेषफल आया है निकल के। कितना? ये शेषफल आया है, ये शेषफल। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि शेषफल ये है। देखो क्वेश्चन में ये कहा है शेषफल ये है। अगर शेषफल ये है, ये तो क्वेश्चन में कहा था शेषफल x प्लस ए है, तो ये शेषफल इसके बराबर ही तो होगा। तो ये शेषफल, ये कह रहे हैं शेषफल ये, हमारा शेषफल ये आया, तो ये दोनों बराबर ही तो होने चाहिए। तो ये बराबर कर रहा हूं मैं अभी, कैसे कर रहा हूं वो ध्यान दें। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसे ऊपर ही लिखूंगा क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं शेषफल x प्लस ए, तो अगर ये शेषफल इनका x प्लस ए क्वेश्चन में कहा था, तो x का गुणांक तो यहाँ पर 1 है, तो इसमें x तो इसमें भी है, तो x के स्थान पे तो x मौजूद है, x का गुणांक 1 है ना, ये x का गुणांक 1 है, इसमें ये भी शेषफल है और ये भी टोटल शेषफल है। तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 2k माइनस 9 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। इसका मतलब ये हुआ 2k माइनस 9 का मान 1 होना चाहिए। यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं शेषफल ये, हम कह रहे हैं शेषफल ये, तो शेषफल दोनों में बचेगा तो एक जैसा ही, क्वेश्चन तो वही है। तो इसमें x का गुणांक देख रहे हैं 1 है, 1, तो इसमें x का गुणांक 1 है, और हमारा जो शेषफल बचा था उसमें x का गुणांक ये 2k माइनस 9, तो इसका मान 2k माइनस 9 के बराबर ही तो होगा। जब 2k माइनस 9 के स्थान पर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो x वही तो शेषफल बचने लगेगा, ये टर्म ऐसी ही तो बचने लगेगी। तो इसलिए जिसमें x का गुणांक 1 इसमें है, तो इसमें भी x का गुणांक जो है वो भी 1 होना चाहिए। तो इसका मान 1 कर दिया मैंने, 1 के बराबर होना चाहिए। अब 9 इधर ले आएंगे, तो 9 इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 9 हो जाएंगे इधर आकर, बराबर यहाँ से 2k मिलने लगेगा। तो 9 और 1 10 बराबर 2k, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, k बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणा के बटे में आ जाएंगे 10/2, ऐसे लिख जाएगा ये। तो 2 पंजे 10, इसका मतलब ये हुआ कि k का मान जो आया निकल के k बराबर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, तो k का मान 5 होना चाहिए, k का मान 5 होना चाहिए। तो k की वैल्यू निकल गई। और क्वेश्चन में a की वैल्यू भी निकलवाई। a क्या है? कांस्टेंट पद है, वो कांस्टेंट पद है जिसमें x है ही नहीं। तो हमारे पास जो शेषफल आया है, शेषफल में ये कांस्टेंट टर्म आई है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये कांस्टेंट टर्म आई है ना, और इसमें कांस्टेंट टर्म a है, तो कांस्टेंट के बराबर होगा, अचर पद अचर पदों के बराबर होंगे, गुणांक गुणांकों के बराबर हो गए, गुणांक गुणांकों के, अचर पद के बराबर होगा। इसका मतलब इस a का मान कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे और a का मान कितना होना चाहिए? a बराबर कितना होना चाहिए? a बराबर ये होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये k स्क्वायर माइनस के 8k और प्लस 10, ये a का मान होना चाहिए। तो अब समझ में आ गया होगा ना? सही। अब k का मान हम 5 निकाल ही चुके हैं, तो मैं k का मान 5 इसमें रख दे रहा हूं, a बराबर k के स्थान 5 लिख दे रहा हूं, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, k का मान 5 तो अब तो हमने निकाल लिया,
तो के का मान यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो ए का मान सीधे आ जाएगा निकल के, ए बराबर ये हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस 8 पंजे 40 और प्लस के 10। तो कितना आया ए बराबर आया 25 और 10 35, तो ये हो गए प्लस के, और माइनस के 40 ये, तो 40 में से 35 घट जाएंगे तो माइनस के 5 तो बचेंगे ही। 40 में से 35 प्लस के घट गए तो माइनस के 5 बचे। तो इस प्रकार हमारा के का मान भी आ गया और ए का मान भी आ गया। तो क्वेश्चन में के और ए के मान ही तो पूछे थे। अब मैं इस क्वेश्चन को भी मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। अब आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं। आंसर क्या आया निकल के, देखो ध्यान दे। अतः क्या हुआ, के बराबर हमने 5 निकाल लिया, के बराबर 5 और ए बराबर माइनस के 5। तो ये आपके आंसर आए निकल के और ए के मान आ गए निकल के, यही निकलवा रहे थे। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई इस तरीके की वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। और निश्चित ही यदि इस तरीके से आप पढ़ते रहे 1 बाई 1 क्वेश्चन, तो बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में पहचाने जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।